फ्रेश रिकॉर्डिंग चाहिए था। ओके, सो डोमेन फॉरेस्ट, दिस इज द like particular role is very very important for server admin. As a first job you can start working as a server admin with managing user groups, computers, password, other resources, group policy, DC, CDC, ADC, RODC, different types of like Active Directory domain based services you can manage as a first job in the industry. एज अ फर्स्ट जॉब जब भी आप इंडस्ट्री में स्टार्ट करते हो ना, तो ये रोल बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। ओके, एंड आई थिंक आप में से जिसने भी सर्वर की जॉब स्टार्ट किया होगा उसको डोमेन है, सर्वर है, उस सर्वर का डॉट कॉम है, डॉट इन है, कुछ भी ऐसा है, उसको मैनेज करना है, उसमें यूज़र बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं, पासवर्ड रीसेट करना है, यूज़र नया अकाउंट ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा ही आप लोगों को पहला जॉब मिलता होगा, है ना, कि अकाउंट बनाने हैं या मिनिमम कुछ ऐसा है। एम आई राइट? कोई है यस एक्सपीरियंस्ड? सर। यस सर, यस सर। सो ये आपका फर्स्ट जॉब होता है जहाँ से मतलब कि पहला टास्क होता है जहाँ से आप जॉब स्टार्ट करते हो, जहाँ से आप सर्विसेज मैनेज करना स्टार्ट करते हो जस्ट सर्वर में। तो ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने लास्ट सेशन में, अभी मुझे याद है, मैंने बोला था कि प्रीवियस जितना भी पढ़ना होगा वो रिकॉल कर लेना और मैं डाउट सेशन में कवर कर दूंगा। अब उसको देख लेना। अभी यहाँ से हमारा एक नया डोमेन सर्विस चलेगा, अप्रॉक्स 1.5 वीक का ये पूरा सेशन चलेगा। ओके, तो अब इसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, लाइक व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, व्हाट इज डीसी, what is CDC, what is ADC, what is RODC, what about users, groups, computers, OU, default domain policy for server, default domain policy for users, computers. Okay, so how to check default domain policy या default सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो दिस इज द इन्वायरमेंट और दिस इज द सिंपल लैब जो कि हम लोग एज पर डायग्राम और ये सारी चीज़ें सेटअप भी करने वाले हैं। होप कि डायग्राम प्रॉपर विजिबल हो सबको। यस, मुझे थोड़ा सा जूम कर लेना है। नाउ यू कैन सी दिस इज आवर डोमेन फॉरेस्ट। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर फर्दर ज़रूरत नहीं है तो कोई वो नहीं, जस्ट समझाने के लिए मैंने लिया है। और इसको हम देखें, देयर इज 3 सर्वर, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। ओके, बट बिफोर ऑन सर्वर, let me introduce what is Active Directory Domain Services, what is ADDS। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है, एडीडीएस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो कोई भी अगर आप में से कुछ इसके बारे में क्वेरी या कोई पर्टिकुलर आंसर करना चाहता है तो बता दे, और मैं आगे बढ़ूं या मैं ही स्टार्ट करूं। आप में से कोई कुछ एड ऑन कुछ बताना चाहता है? सर, यस। Active Directory domain services. By this name, we can have an idea about identity, keeping the identity of the employees in the Active Directory, and its domain services are the services where we can add multiple computers to the domain and have the services from the domain to on those multiple computers that client will access. So, according to me, ADDS is kind of services, is kind of feature of Windows Server that we can manage Windows policies towards the user they are using, and we can bind up all the user in a group. Sir, am I audible to you? ओके, राइट, सबका आंसर सही है। यस यस, यू आर ऑडिबल। राइट, आंसर सही है सभी ने। एंड ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा सा यहाँ पर
पर पेज चाहिए ये, ठीक है अभी। ओके, सो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS, the chapter name is ADDS. ADDS stand for active directory domain services, which is very very important for everyone. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ADDS is a centralized or simple ADDS is a role and service which help us to create domain or domains environment. Okay, ओके, सो ADDS एक ऐसा रोल या सर्विस है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सर्वर में टू क्रिएट अ डोमेन इन्वायरमेंट। ओके, डोमेन इन्वायरमेंट मीन्स फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है सीखो लाइव.com। ओके, एंड इस सीखो लाइव.com में मल्टीपल ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांच है जिसमें एक हेड ऑफिस है। मे बी ये हेड ऑफिस हमारा मुंबई लोकेशन पर हो सकता है, मे बी एक ब्रांच ऑफिस है, ये BO1 हो गया। और मे बी ये ब्रांच ऑफिस हमारा दिल्ली लोकेशन पर हो गया। मे बी एक और हमारा हेड ऑफिस का एक और सर्वर लगा हुआ है जो कि बैकअप सर्वर है, और ये भी हमारा उसी लोकेशन पर होगा, मुंबई लोकेशन पर ही, मुंबई। सो ये मुंबई लोकेशन का साइट A हो गया, और ये मुंबई लोकेशन का साइट B हो गया। ओके, मतलब ये हमारा HOSA1 साइट 1, ये रिकॉग्नाइजेशन होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज योर ब्रांच नेम विद द हेल्प ऑफ सर्वर। ओके, और यू कैन जस्ट रिकॉग्नाइज योर सर्वर विद द हेल्प ऑफ ब्रांच नेम। कि भाई अगर हमारी कंपनी फॉर एग्जांपल गूगल के पास अगर आप देखेंगे तो लिस्ट ऑफ सर्वर्स होंगे, एम आई राइट, है ना, लिस्ट ऑफ सर्वर्स होंगे। सो आई थिंक अगर वहां पर 100 लिस्ट है, सो अगर सभी कंप्यूटर्स का नेम बाय डिफॉल्ट जो हो जाए विन समथिंग कुछ करके, सो इज दिस पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज दिस स्पेसिफिक मशीन, दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन इन प्रोडक्शन, इन कंपनी, इन डेटाबेस? क्या ऐसा पॉसिबल है, आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे? Very, very challenging, sir. It is not possible. It is not possible. So it is very very important to define the name as per site in domain environment, in company label, okay, or like in production environment, इन डेटा सेंटर। तो जहाँ कहीं भी अगर हमारे डेटा सेंटर में ये सब प्लानिंग करना है, कंपनी में ये सब प्लानिंग करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन, मैं थोड़ा सा इंफ्रा लेवल की भी ट्रेनिंग इसमें ऐड करूंगा, है ना, तो वो थोड़ा ध्यान देना। मैं जस्ट ये नहीं स्टार्ट कर सकता कि लेट सपोज दिस इज द सर्वर एंड हाउ टू, दिस इज द वे टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग क्रिएटिंग यूजर ग्रुप्स कंप्यूटर्स इन ADDS और इन स्पेसिफिक सर्वर, ऐसा नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा एक इंफ्रा लेवल मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज आपको हो जाएगी, लाइक वाई आर वेन आर हाउ आर, लाइक कब क्यों कहाँ कैसे कब हमें किस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को क्रिएट करना होता है, ये सारी चीज़ें इंफ्रा लेवल की ट्रेनिंग में होती है, जो कि बहुत आगे जाकर आप इसको जरूर पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान द नेम। ओके, द फर्स्ट प्लानिंग टू नेम योर मशीन, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट बताता हूँ, आपने अपने डोमेन में आप जहाँ पर कहीं भी काम कर रहे हो वहाँ पर भी आप देखोगे कि अगर आपके पास 3 सर्वर है आपकी कंपनी में, और आपका मेन सर्वर मुंबई लोकेशन पर है, और वो हेड सर्वर या सर्वर यानी कि रूट सर्वर है, आगे आप समझोगे रूट सर्वर या हेड, मैं अभी हेड सर्वर बोलता हूँ या मेन सर्वर बोलता हूँ क्योंकि टेक्निकल वर्ड मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा। आगे आप अभी जस्ट समझ जाओगे 10-20 मिनट बाद। तो मान लिया कि ये मेन सर्वर है हमारा, और इससे कनेक्ट होकर उसी लोकेशन पर एक और सर्वर चल रहा है, और इससे कनेक्ट होकर काफ़ी दूर इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करते हुए ISP से कनेक्टेड हमारा ये ब्रांच सर्वर है। यानी कि हमारी एक और ब्रांच है दिल्ली में, एक हमारी मुंबई में, और मुंबई में हमारी एक और मतलब कि साइट है जो कि सेम लोकेशन पर है। ओके, तो व्हाट इज द प्लानिंग? ओके, द प्लानिंग विल बी
आर नेम प्लानिंग विल बी लाइक दिस, जैसे हेड ऑफिस, अब ये हमारा सर्वर वन है, तो HOS1, इससे क्या हो जाएगा कि हमारा हेड ऑफिस सर्वर वन। तो HOS1 मतलब दिस इज आर रिकग्नाइजेशन में, दिस इज आर रूट सर्वर, राइट। तो ये एक इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा। लिस्ट ऑफ सर्वर है, 100 लिस्ट ऑफ सर्वर है, 100 लिस्ट में अगर ये दिखा दिस इज HOS1, मीन्स दिस इज आर प्राइमरी आर मेन सर्वर, आप इजिली रिकॉग्नाइज कर लोगे जस्ट ऐसा कुछ ट्रिक इस्तेमाल करके। दिस इज द इंफ्रा लेवल प्लानिंग, ओके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे ही होता है, आप रेंडम कोई नेम नहीं दे सकते, अदरवाइज आपको रिमोट लॉगिन में दिक्कत होगी। सेकेंड थिंग, दिस इज माय सेकेंड ब्रांच और सेकेंड सर्वर ऑन सेम लोकेशन। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है थ्रू लैन मैन, जो भी हमें कनेक्टिविटी चाहिए, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। एंड दिस इज माय सेकेंड सर्वर ऑन सेम लोकेशन। तो हमारा ये हो जाएगा HO, यहाँ पर बैकअप सर्वर लिखा है बट HOS2, ओके। ये हो गया, और यहाँ पर बी लिख सकते हो, ओके, बैकअप के लिए HOS2 B। या फिर अगर मुझे इसको, अब आपको नहीं पता, अभी DC भी होता है, CDC, ADC, RODC ऐसे होते हैं। तो आपको अगर नहीं पता ADC1, ADC2, ADC3, तो जस्ट अभी यहाँ पर देखो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, HOS2B मीन्स बैकअप। अगर मैंने यहाँ पर टू लिख कर लिख दिया लाइक ADC, तो हेड ऑफिस का दूसरा सर्वर है S2 मतलब सर्वर टू, और ये एक ADC सर्वर है, ओके। यानी कि अगर हमारा एक और हमारे हेड ऑफिस में सर्वर लगा होगा S3 ADC, तो मतलब हमारे एक सर्वर के दो ADC यहाँ पर रनिंग है। ये हमारा दूसरा है और ये हमारा पहला सर्वर का एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। ये नेम रिकॉग्नाइजेशन होता है वाइल इंफ्रा लेवल प्लानिंग फॉर एनी डोमेन इन्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हमेशा पहले क्लियर रखो आप लोग। क्लियर है? चैट बॉक्स यस सर। में भी रिप्लाई कर दिया करेंगे, अगर नहीं बोल सकते तो ठीक है, बट रिस्पॉन्स के साथ चलेंगे थोड़ा सा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि ये हमारा हो गया। तो मैंने मान लिया कि हमारा 3 लोकेशन है, एंड ADDS role allow you to create this type of domain or this type of domain. Okay. Means with the help of Active Directory domain services, we can create centralized management. Okay. The first thing, it create centralized management. Okay. With the help of Active Directory domain services, we can create domain environment and it provides centralized management. Okay. And first server in domain environment, first server will be root server. First server is equal to or will be root सर्वर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा पहला सर्वर होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंपनी है गूगल है मान लिया, अब गूगल पे, गूगल के पास फॉर एग्जांपल अगर मान लिया 2000 सर्वर हैं, 10,000 हो सकते हैं, नो आइडिया। तो अगर मान लिया कि उसके पास 2000 सर्वर हैं, बट कोई एक सर्वर ऐसा होगा जो कि उसका क्या होगा, प्राइमरी सर्वर होगा, जो फर्स्ट सर्वर, यानी कि जिससे बाकी के सारे सर्वर कनेक्ट होंगे। एम आई राइट? क्लियर है? तो उस यस सर। सर्वर को क्या बोला जाएगा, एज अ रूट सर्वर। फर्स्ट सर्वर इज इक्वल टू रूट सर्वर। मे बी इस सर्वर को एज अ पेरेंट डोमेन क्या बोला जाएगा, पेरेंट डोमेन, ओके। या फिर इसको बोला जाएगा DC1, डोमेन कंट्रोलर वन, पहला डोमेन कंट्रोलर फॉर एनी इन्वायरमेंट, ओके। तो ये हमारा पहला डोमेन कंट्रोलर हो सकता है। तो फर्स्ट सर्वर विल बी रूट सर्वर, ओके। एंड अदर्स, अदर्स आर क्या बनेंगे, ट्री डोमेन और मेंबर सर्वर, है ना। तो हमारा क्या बनेगा, एक रूट सर्वर बनेगा, बाकी क्या बनेंगे, ट्री डोमेन बनेंगे या ट्री सर्वर बनेंगे, ओके। क्लियर है? ओके। यस सर। तो अगला पॉइंट हम लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस
Our Active Directory is a Microsoft directory based service. Okay, our Microsoft service that provide centralized management and centralized storage and centralized information update for users, computers, groups, are all other resources. Okay, जितने भी हमारे डोमेन में रिसोर्सेस हैं उन सभी को एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है. ओके, इट फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन to maintain the centralized database. Okay, to maintain the centralized control over the resources. Okay, over a network. तो एक नेटवर्क में सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं. विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस यू कैन कंट्रोल यूजर, you can control groups, you can control computers, and you can control OU, you can control other resources, multiple resources. We will discuss that what types of component we have in Active Directory database, and we can control domains over a network. Means with the help of Active Directory domain services, you can manage complete thing related server admin. Okay, related domain environment. बहुत सारी चीजें इसके थ्रू. Means without Active Directory domain services, it is not possible to manage the centralized label services for a company. Okay, कोई भी कंपनी है वहां पर सेंट्रलाइज्ड अपडेट या सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. यू कैन जस्ट स्टार्ट इंस्टॉलेशन ऑफ ADDS एंड देन यू कैन सेटअप योर सेंट्रल सर्वर फॉर अ कंपनी. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड द अगर हम लोग और यहाँ पर देखें हमारे पास अगर 3 ब्रांचेज हैं तो हमारे पास सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3. एवरी ब्रांच हैव स्पेसिफिक सर्वर आर डेडिकेटेड सर्वर. तो ब्रांचेज हमें क्यों बढ़ानी पड़ती हैं? एज पर नीड एंड ट्रैफिक. अगर हमारी ब्रांच एक एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव हो रहा है, दूसरे से तीसरे में, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, मीन्स हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो डोमेन है, वहाँ पर यूज़र इन्वायरमेंट का डेटाबेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अपग्रेड हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. सो एज पर सर्विस बैंडविथ यूज़र नीड रिक्वायरमेंट, वी हैव टू uh, like uh, increase are simple. We can just add more domain over a सिंगल डोमेन. एक सिंगल डोमेन में, या सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि एक डोमेन इन्वायरमेंट में हम लोग डोमेन बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि हम लोग डोमेन इन्वायरमेंट को बहुत बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं. तो जिसमें हमारा पहला सर्वर स्टार्ट होता है ना, या पहला सर्वर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एज अ डोमेन कंट्रोलर, DC इन शॉर्ट. इसको क्या बोला जाता है? DC. द फर्स्ट सर्वर इज आर DC सर्वर. DC स्टैंड फॉर डोमेन कंट्रोलर. ओके, सारे सर्वर, ये भी DC होता है, ये भी DC होता है, ये भी DC होता है. बट यस, DC के बाद हम लोग मल्टीपल DC बनाते हैं, बट उनके नेम के आगे DC से पहले कुछ और ऐड हो जाता है. जैसे अगर मान लिया कि दिस इज आर, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आर फर्स्ट सर्वर, दिस इज आर फर्स्ट सर्वर, तो मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज माई DC1. इज दैट क्लियर? DC1. और मैंने यहाँ पर मान लिया कि DC1 का भी एक नेम चाहिए, तो मैंने नेम दे दिया sekholive.com. ओके, name will be our name means you can just add any name like .com, .in, .ok, .local, whatever. जो भी आपको डॉट के बाद लगाना है आप लगा सकते हो, जो भी हमारे डोमेन एक्सटेंशन होते हैं एज पर नीड. तो मान लिया कि मैंने यहाँ .com दे दिया, आप .in लगा सकते हो, वटेवर जो भी सारी चीज़ें हैं. तो दिस इज द डोमेन नेम. ओके, तो मैंने इसका नेम क्या दे दिया? वाइल इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, दिस इज माय फर्स्ट सर्वर एंड दिस इज माय DC सर्वर. एंड ये हमारा क्या बनेगा? एज अ sekholive.com फर्स्ट सर्वर. इसी को हम लोग बोलते हैं एज अ रूट सर्वर, और इसी को हम लोग बोलते हैं एज अ डोमेन कंट्रोलर. ओके, फर्स्ट सर्वर विल बी रूट सर्वर. रूट सर्वर क्योंकि ये हमारा सबसे टॉप पर होता है. ओके, इसके नीचे हमारे क्या होते हैं? एज पर नीड वी कैन ऐड अनदर सर्वर फॉर सेम ब्रांच और फॉर अनदर लोकेशन. लाइक अगर हमारा बिजनेस मुंबई से शिफ्ट हो रहा है, मुंबई से अपग्रेड हो रहा है दिल्ली
भी मुझे चाहिए दिल्ली लोकेशन पर, फिर बैंगलोर चाहिए, हैदराबाद चाहिए, ऐसे 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 शहरों में हमारा डोमेन इन्वायरमेंट एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ती है जब हमारे इन्वायरमेंट या बिजनेस ग्रो होता है, जो यूज़र बढ़ते हैं, सर्विसेज बढ़ानी पड़ती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। तो मान लिया कि हमें उसी लोकेशन पर एक और सर्वर बनाया मैंने, या तो फिर मैंने दिल्ली लोकेशन पर एक सर्वर लगाया, और ये सर्वर कनेक्ट कैसे होगा दोनों, ये भी अभी देख लो। इसमें हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, सर्विस प्रोवाइडर की। तो मान लिया कि अभी यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने के बाद जो मेरा दिल्ली लोकेशन का सर्वर है, अब ये मैं डीसी तो बनाऊंगा, बट ये मेन डीसी नहीं बन सकता, क्योंकि मेन डीसी के अंडर में हम इसको रखेंगे एंड इट विल बी सीडीसी। ये क्या बनेगा, ये क्या होगा, सीडीसी। सीडीसी स्टैंड फॉर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, यानी कि डीसी के अंडर जो होता है वो क्या होता है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। तो ये हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हुआ। एंड अब एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये मुझे मार्कर इधर चाहिए, यस, ये हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हो गया। अब फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, ये यहाँ पर अपना डोमेन इन्वायरमेंट एक्सपेंड कर रहा है, बट इसका नेम देखो क्या है, पेरेंट नेम, दिस इज द पेरेंट नेम, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पेरेंट डोमेन भी बोला जाता है। डीसी सर्वर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज अ पेरेंट डोमेन। इज दैट क्लियर। पेरेंट डोमेन, ये सब नेम याद रखना, कंपनी में कोई भी नेम से कोई बोल सकता है, ये पेरेंट डोमेन है, ये हमारा रूट लेबल डोमेन है, ये हमारा बहुत सारे ऐसे हैं, ये हमारा रूट सर्वर है, ये हमारा ब्रांच सर्वर है, ट्री डोमेन है, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया। और फिर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, क्या हम एक ही चाइल्ड बना सकते, नहीं, यू कैन क्रिएट मल्टीपल चाइल्ड्स, ओके। तो यहाँ पर मान लिया कि हमारा दिल्ली है, मुझे एक और ब्रांच सर्वर चाहिए जो कि हमारा बैंगलोर लोकेशन पर चाहिए, एक और चाहिए जो कि मुझे हैदराबाद लोकेशन पर चाहिए, एक और चाहिए जो कि मुझे यूपी लोकेशन पर चाहिए, एक और चाहिए जो कि मुझे और कहीं चाहिए। सो यू कैन क्रिएट, ओके, multiple servers, and with the help of ISP you can connect your branch server with root label or with your head office server, okay। तो जितने भी हमारे हायरार्की बनेंगे, सबसे पहले हमारा रूट होगा, इसके नीचे हमारा CDC 1 हो सकता है, इसके नीचे हमारा CDC 1 हो सकता है, इसके नीचे हमारा CDC 1 हो सकता है, कुछ भी ऐसे हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट सर्वर विल बी ADC। अगला सर्वर हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं ADC। ADC इज एन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ये हमारा क्या है, एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। एडिशनल इन द सेंस एक्टिव डायरेक्ट, मतलब कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में कभी कभी ऐसा होता है या ऐसा जरूरत पड़ता है कि एक सर्वर है, तो जरूरी नहीं है कि ये 24/7 सर्विसेज दे पाए। समटाइम्स इट मे बी डाउन, कभी ये हो सकता हो कोई रीजन बस ये डाउन हो जाए, ड्यू टू हार्डवेयर अपग्रेड, है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ड्यू टू नेटवर्क कंजक्शन, और ड्यू टू स्टोरेज क्रैश, ड्यू टू एनी अदर हार्डवेयर और इंटरनल और सर्वर लेवल एरर। कोई भी रीजन हो सकता है, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्लियर, यस यस, इट इज अ बैकअप ऑफ प्राइमरी सर्वर, अरुण, थैंक यू। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल मैंने क्या बताया कि हमारा ये सर्वर खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 24/7 हमारे सर्वर चलते हैं, बट मे बी हमें इसमें स्टोरेज अपग्रेड करना पड़ा, हार्डवेयर इंटरनल कोई अपग्रेड करना पड़ा, तो मुझे एज अ सर्वर टीम 2 घंटे का डाउन टाइम ले रही है, 4 घंटे का डाउन टाइम ले रही है, ओके। और हमारे 5 ब्रांचेज ऑलरेडी 5 शहरों में इसी सर्वर से सारा कंट्रोल हो रहा है। सो इज दिस मतलब कि इज देयर एनी अदर प्लानिंग वेन एवर आर मेन सर्वर डाउन, क्या हमारे पास कोई प्लानिंग है जब हमारा मेन सर्वर डाउन है, उस कंडीशन में, यस, यू कैन क्रिएट ADC सर्वर, यू कैन क्रिएट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ADC सर्वर, इज दैट क्लियर। ADC सर्वर, so it is a backup server. Backup server are any server, ये हमारे CDC का भी बैकअप हो सकता है, यू कैन क्रिएट ADC फॉर योर CDC, यू कैन क्रिएट ADC फॉर एनी सर्वर, ओके।
आपकी मल्टीपल साइट पर, यहाँ पर सीडीसी है, इसका एडीसी आप क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट मोर देन वन एडीसी। ओके, तो हमारे पास एक और सर्वर होगा उसी इन्वायरमेंट में, एंड देन वी कैन क्रिएट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इट इज अ बैकअप सर्वर, इट इज अ बैकअप सर्वर फॉर सेम लोकेशन। एम आई राइट? क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Okay. So in case of hardware upgrade, in case of downtime, in case of any such condition, या लाइक इस तरीके का और कोई भी ऐसा कंडीशन, कोई प्रॉब्लम है ना, कुछ ऐसा होता है, देन यू कैन यूज एडिशनल आर सर्वर्स एंड डोमेन ऑब्जेक्ट्स कैन यूज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सर्विस टू मेंटेन दी सर्वर लेवल सर्विस, और टू मेंटेन दी डोमेन सर्विसेज। ओके, राइट? मीन्स वो हमारा डाउन टाइम हमारे स्पेसिफिक सर्वर के लिए है, फॉर इंटरनल, फॉर बैकएंड, बट नॉट फॉर यूजर्स। यूजर को सर्विसेज कंटिन्यूअस मिलनी चाहिए। हमको, हम लोगों को कभी पता चलता है गूगल डाउन हुआ, सीखो लाइव डाउन हुआ? आप वेबसाइट जब एक्सेस करते हो मिलता है। मैंने लगभग में इसके लिए पर पर आई थिंक 38 और 40,000 समथिंग कुछ ऐसे पे किया जाता है ना, जो कि डोमेन का बस सर्विस चार्ज होता है। उसमें फिर जो भी काम होते हैं, सारी चीज़ें, वो पर्टिकुलर जब जब बंदा उस पर काम करेगा वो अपना सर्विस चार्ज और सारी चीज़ें देता है। तो आपने देखा होगा कि अब क्या, हमारा जो डोमेन जहाँ जिस नेटवर्क में होस्ट किया गया है, जिस सर्वर पर होस्ट किया गया है, जहाँ कहीं से भी वो उसका सर्विस आप एक्सेस करते हो, क्या उसका नेटवर्क डाउन नहीं होता है? होता है। बट क्या आपको डोमेन सीखोलाइव.com या google.com या कोई भी ऐसा, क्या वो कभी आपको अनरिचेबल ऐसा हुआ? नहीं। वो तब अनरिचेबल होगा जब उसके सारे सर्वर शट डाउन हो जाएंगे, है ना, उसके बैकअप सर्वर शट डाउन हो जाएंगे, बैकअप आईपी शट डाउन हो जाएगा, ये सारी चीजें, ये सारा प्रॉब्लम होने पर। ओके, तो जो बड़े बड़े, अब मान लिया मेरा डाउन हो गया, तो मैं अपडेट डाल दूंगा कि ठीक है, हमारे पिछले 6 महीने के जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनको बस मैसेज देना है, क्योंकि 6 महीने बाद या 6 महीने के बाद कुछ ऐसे, मतलब कि जो एक्सेस होते हैं वो सारी चीज़ें रिमूव होती हैं एज पर प्लान, जिसने जैसा लिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो रिमूव होता है। तो फिर उनको अपडेट चला जाएगा कि अभी सर्वर मेंटेनेंस मोड में है, सारी चीज़ें। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि वो अगर साइट 2 मिनट के लिए डाउन हुआ तो फिर बहुत बड़ा कुछ इशू हो जाएगा, नहीं। इस पे सब लर्नर हैं तो उनको थोड़ा सा इशू होगा, हम अपडेट दे देंगे तुरंत, हमारे से वो कांटेक्ट करेंगे। बट गूगल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सब का अगर डाउन होता है तो समझ लो कि ये बिजनेस लेवल के इम्पैक्ट आ जाएंगे। यस, हमारा भी उसी लेवल में आएगा, बट अभी अगर देखा जाए तो मैंने अपने सर्विस यानी कि सीखोलाइव.com से डेडिकेटेड इनरोलमेंट स्टार्ट नहीं करवाया है। मैं किसी को नहीं अलाउ करता कि आप डायरेक्टली वहां से जाओ। हमेशा बोला जाता है कि, मतलब कभी मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं डाला कि यू कैन गो ऑन वेबसाइट एंड इनरोल फॉर कोर्सेज। आपको हमेशा बोला जाता है कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर फॉर मोर डिटेल्स। ओके, कि क्या है कैसे है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। वैसा नहीं है कि आप इनरोल कर लो फिर आपको करना चाहिए कुछ और कर लिए। तो प्रॉपर काउंसलिंग के साथ आप इनरोल करो, ताकि आपको जो चाहिए वो मिले। वो है तो मिले, नहीं है तो उसका एक प्रॉपर आपको सोल्यूशन मिले। तो मेन चीज़ होता है कि एक डोमेन के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक सर्विस रन हो रही है और उसके थ्रू हमारा बहुत बड़ा बिजनेस रन हो रहा है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉन्फ़िगर दी बैकअप। ओके, बैकअप होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास भी एक बैकअप है, एक सर्वर के साथ एक सर्वर का बैकअप है, तो एक अगर डाउन भी हो जाता है दूसरा चलता है। लास्ट 2 ईयर से कभी भी आई थिंक 2 मिनट के लिए भी सर्वर डाउन नहीं हुआ है ना। तो ये सब है क्योंकि डेडिकेटेड उस पर अब सारी चीज़ें करी जा रही है, और इवन देन आफ्टर 6 मंथ वो और सॉलिड सर्विस या उसके साथ वो हो जाएगा विद इन 6 मंथ। ओके, ये सारी चीज़ें बैकएंड में काम चल रहा है उस पर। तो सिंपल ये सारी चीज़ें होती है। तो मेन चीज़ होता है कि हमारा जो प्राइमरी सर्वर है, यानी पहला सर्वर है, वो रूट सर्वर है, या पेरेंट डोमेन है, या डीसी सर्वर है। और अगर हमें इसका एक बैकअप सर्वर बनाना है तो हम इसका बना सकते हैं एडीसी सर्वर। अब डीसी का पूरा फंक्शन मैंने नहीं पढ़ाया, जस्ट मैं अभी सर्वर इकोसिस्टम बता रहा हूँ कि दिस इज डीसी, ऐसा डीसी करता है, ऐसा इसके अंडर में काम करने वाला हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होता है, जो कि अनदर ब्रांच होता है। फिर हम लोग अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि ठीक है, डीसी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सीडीसी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एडीसी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कंडीशंस क्या क्या होती है, सारी चीज़ें। बट लेट मी इंट्रोड्यूस लाइक इकोसिस्टम
ऑफ एनी कंपनी की, भाई यही इकोसिस्टम होता है किसी भी कंपनी का, या ऐसा कुछ होता है। मे बी वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है, तो डीसी मीन्स डोमेन कंट्रोलर, सीडीसी, अंडर डीसी, एडीसी, ये किसी भी डोमेन का हमारा एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो सकता है। एंड यू कैन क्रिएट यूजर इन सीडीसी सर्वर, इन डीसी, इन एडीसी, ओके। बट ये दोनों क्या है, एक दूसरे का बैकअप है। तो बैकअप का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक यूजर वन यहाँ बनाया तो यूजर वन ऑटोमेटिक इधर भी बन जाएगा, ओके। वेन एवर यू हैव or you made any changes, or like you did any changes on DC server, so same settings जो भी हमारा वो किधर रिफ्लेक्ट करेगा, एडीसी सर्वर। यहां से यूजर डिलीट किया, इधर भी यूजर डिलीट होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट में चेंजेस किया, यहाँ पर होगा। क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के शैडो सर्वर। अब ऐसा नहीं कि ये डाउन हुआ तो ये भी हो जाएगा, ये बैकअप सर्वर है, शैडो है। अगर ये डाउन होता है तभी ये सर्विस दे पाता है, क्योंकि इसका अगर रैम फेल हो गया तो ये भी थोड़ी ना अपनी रैम फेल कर लेगा, राइट। डिपेंडेंसीज के साथ ये काम करते हैं, बट ऐसा नहीं कि इसके हार्डवेयर और इसके हार्डवेयर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हार्डवेयर लेवल के फेलियर में हम लोग क्लस्टर या फिर हार्डवेयर लेवल के जब लाइक रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं, वो उस लेवल में हमारा एक सर्वर फेल होता है तो दूसरा हार्डवेयर डाउन होता है, दोनों सर्वर काम करना बंद कर देते हैं, वो एक अलग तरीका होता है। वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज लेवल हार्डवेयर फेलियर, कि कैसे उसमें दोनों सर्वर पर इम्पैक्ट होता है। वी विल डिस्कस इन नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, वी विल डिस्कस इन लाइक एनआईसी टीमिंग की वो सब प्रॉब्लम्स कैसे सोल्यूशन और प्रॉब्लम के साथ वो सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करती हैं। बट ये एडिशनल सर्विस लेवल का वो है। तो अगर उसमें सर्विस डाउन होता है, उसी का सर्विस का कॉपी हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में चल रहा है, तो यस, हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सबको सर्विस देगा। बट वन मोर थिंग, एडीसी सर्वर नेवर विल बिकम एज अ डीसी सर्वर। एडीसी वो कभी नहीं बनेगा डीसी सर्वर, है ना। अब ये स्टेटमेंट के आगे एक और लाइन ऐड करना पड़ेगा, जब तक एडमिन चाहे ना। जब तक एडमिन नहीं चाहेगा तब तक एडीसी सर्वर नेवर, और एडीसी नेवर विल बी डीसी सर्वर, ये कभी नहीं बनेगा आपका डीसी सर्वर। अगर एडमिन चाहा तो डीसी सर्वर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर सकता है अपने इस सर्वर को, और ये सर्वर हमारा एज अ रूट डीसी बन जाएगा, एज अ रूट सर्वर बन जाएगा, ओके। इसके अंदर बहुत कुछ डिस्कस करने को है, इसलिए मैंने कहा कि ये पूरा टॉपिक 1.5 वीक चलेगा अप्रोक्स, मल्टीपल सेशंस, मोर देन 8 आवर 10 आवर इस टॉपिक पर। और इससे आपको इंटरव्यू में 100% आना है। अगर मैं एक टॉपिक 8-10 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो आप उसमें से आधे घंटे का इंटरव्यू तो निकाल ही लोगे। अगर ये निकल नहीं पाया तो फिर इंटरव्यू कभी नहीं क्रैक होगा, ये ध्यान देना, ओके। यहाँ तक क्लियर है, किसी को एनी डाउट? नो सर। ओके, ग्रेट। तो ये हमारा हो गया। और फिर हम लोग, यू कैन क्रिएट यूजर ऑन डीसी, सीडीसी, एडीसी, यू कैन क्रिएट ग्रुप ऑन सीडीसी, एडीसी, और वट एवर जहाँ भी आपको क्रिएट करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बट एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, कि अगर मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ डीसी सर्वर पर, फॉर एग्जांपल यूज़र वन, तो वो यूज़र वन यहाँ पर भी बन जा रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अगर मैं यूज़र टू क्रिएट करूँगा तो वो यूज़र टू यहाँ पर भी बन जाएगा। तो ये मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के बैकअप, मतलब ये इसका एक बैकअप सर्वर है। तो फिर मैंने भी बताया कि ये रूट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट सर्वर बोलेंगे। बट ये हमारा अंडर रूट एक रूट काम करता है, ये ध्यान देना। ये हमारा नेवर विल बी आर नॉट अ प्राइमरी रूट, इट इज अ प्राइमरी रूट एंड इट इज अ सेकेंडरी रूट, ओके। सेकेंडरी रूट और बैकअप। तो ये हमारा डाउन हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये मैनेज करेगा। लेकिन कोई भी जो अथॉरिटी लेवल का चेंजेज है उसके लिए हमें इसी सर्वर से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर एक नया डोमेन ऐड हो रहा है, ओके, या कोई भी एक, मतलब कि
एक सर्विस होती है, मतलब कि एक सर्विस है FSMO, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। इसके अंडर में हमारे 5 ऑब्जेक्ट आते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, DNM है, डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर है। ओके, ऐसे मतलब कि हमारे पास RD, रिलेटिव आइडेंटिफायर है, RID जिसको बोलते हैं, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट होते हैं। ये 5 ऑब्जेक्ट का परमिशन इसी के पास ओनली होता है। अगर इन FSMO बेस कोई अपडेट की बात आती है, सो ओनली रूट सर्वर अलाउ करता है ऐसा अपडेट नेटवर्क या डोमेन में मॉडिफाई होने के लिए। अदर के पास कोई परमिशन नहीं होती है। तो जब भी एडमिन टीम इसके बारे में प्लान करती है कि भाई मुझे इसको डाउन करना है, तो अगर वो 10 मिनट का है डाउन टाइम, 20 मिनट का है, 1 आवर का है, 2 डेज का है, 15 डेज का है, तो उस कंडीशन में इसके सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो किसी और को भी दे सकता है थ्रू FSMO मॉडिफिकेशन। ये बहुत हाई लेवल की सर्विस है, मैं आपको एंड ऑफ सेशन पढ़ा दूंगा। क्लियर है? So that means FSMO is a service that can allow anything, any server to be the DSC, to be the right यस यस, in charge. ऑन बिहाफ ऑफ FSMO, as any domain server will be root server। ओके, FSMO सर्वर से ही हमारा कोई भी डोमेन क्या बनता है, रूट सर्वर बन जाएगा, रूट चाइल्ड बनता डोमेन है। ही बन जाएगा सर। हाँ, चाइल्ड डोमेन को हम लोग उतनी प्रिविलेज नहीं देते हैं, और उसके लिए हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करके देखना पड़ेगा, राइट, ओके। कि हमारे पास क्या है, क्योंकि उसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक डोमेन लेवल के चेंजेज आते हैं और एक फॉरेस्ट लेवल, मतलब कि वो ट्री लेवल के चेंजेस आते हैं, राइट। Okay, तो that दो means we पार्ट। can easily provide the ADC हम्म, to FSMO, right? यस यस, तो वी कैन प्रमोट आर ADC सर्वर एज अ रूट सर्वर वेन एवर नीड आर रिक्वायरमेंट इन प्रोडक्शन, राइट। तो इसी को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चाइल्ड को प्रमोट करने का कोई रीज़न भी नहीं ऐसा होता सॉलिड, है ना, क्योंकि विदाउट SOP अगर हम किसी भी टास्क को टेक्निकली हैंडल करेंगे तो मे बी वो हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट करेगा, हमारी सर्विस डाउन कर देगा, राइट। जैसे नहीं होता है कि कुछ को मतलब जैसे कोई भी कह दे कि क्यों, मैं इंडिया में हूँ, मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता, एक इंसान ही तो प्रधानमंत्री बनता है, मैं क्यों नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो आप अचीव करने के बाद ही वो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप हो वही चीज़ बट वो नहीं पा सकते, है ना। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो देर इज लाइक सम SOPs, ओके, जिसका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है टू मेंटेन द इंडस्ट्री लेवल इकोसिस्टम, और ना टेक्निकली वो चीज़ मैनेज करनी होती है। बट यस, इन FSMO वी विल चेक लाइव दैट कैन वी मेक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एज FSMO, और कैन वी मेक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कि भाई तुम क्या FSMO का कोई भी पार्ट ले सकते हो। वी विल चेक इन द लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आर वेन एवर वी आर डूइंग दिस लैब, ओके। जब हम लोग इसको कर रहे होंगे या करेंगे, तो इसको देखेंगे कि क्या हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो कौन कौन से, क्योंकि वो अभी आगे का पार्ट है, एंड ऑफ सेशन मैं उस पर समय दे दूंगा, ओके, 100%, नो वरी। सर एडीसी कब एक्टिव होता है, कैसे उसे पता चलता है कि हमारा डीसी डाउन है तो हमें एक्टिव होना है? कोई तो वो ऐसा सोर्स होगा। नहीं, ऐसा सोर्स नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है, ओके। ये दोनों जैसे मान लिया कि 2 सर्वर हैं और दोनों को हमने एज अ एक इकोसिस्टम में, एक को DC, एक को CDC बना, एक को ADC बना रखा है, तो ये दोनों लाइव हैं, ओके, दोनों काम कर रहे हैं, शेयर्ड ट्रैफिक पर काम करेंगे, ओके, तो दोनों काम कर रहे हैं। तो इन केस अगर ये डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव और स्टैंड बाई मोड पर होते हैं। क्लियर है? सर एक्टिव स्टैंड बाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में काम करे, मीन्स मीन्स टुगेदर वर्क कर रहे हैं, ओके। ओके, दोनों लाइव करते हैं। लोड बैलेंसिंग टाइप।
लोड बैलेंसिंग नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ वर्ड मत ऐड करिए, है ना। लोड ओके। बैलेंसिंग अलग चीज होती है, हाँ बोल सकते हो ये लोड बैलेंसिंग हो गया, फेल ओवर हो गया, या फिर बोल सकते हो ऐसे बहुत सारी चीजें। बट प्योरली अगर हम लोग ये देखें तो लोड बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक को बस बैलेंस करना, है ना। तो ऐसा करता है ये, क्योंकि मान लिया कि कुछ कोई यूजर ने क्वेरी दिया तो वो ये भी देख रहा है, वो ये भी देख रहा है ना, समझ रहे हैं। कोई भी अगर डोमेन, अगर हमारे मल्टीपल डोमेन हमारे इकोसिस्टम में होते हैं तो डोमेन क्वेरी भी तो जल्दी सॉल्व होती है ना। जी सर। डोमेन क्वेरी जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। और चलो ये तो आगे की चीजें देखेंगे, बट अभी तो हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। तो एज पर इंट्रोडक्शन, एज पर डे वन चलते हैं ना, बहुत आगे इधर उधर नहीं भागेंगे, ओके। तो ये जस्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग, तो भाई मेरा रूट बन गया, मेरा एडीसी मैंने प्लान कर लिया और ये सारी चीजें, तो अब इसको एक पॉइंट वाइज लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सर्विस, एंड इट इज एन एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव मतलब एक तरीके का ये एक्टिव डायरेक्टरी, ओके। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, एंड इट प्रोवाइड आर हैंडल ऑथेंटिकेशन, इट मेंटेन ऑथेंटिकेशन। ये हमारा क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मेंटेन करता है, कि भाई कोई भी तरीके का ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन हमारे डोमेन में हमारे इकोसिस्टम में ज़रूरत है तो ये उसको अलाउ करता है ना। जैसे साइन इन और साइन ऑन जो प्रोसेस होता है यूजर्स के लिए, ओके, कि वो हमारे कौन से डोमेन के सर्विसेज को एक्सेस कर पाए, किसको ना कर पाए, कोई ग्रुप पॉलिसी, कोई परमिशन, किसी भी तरीके का वो अप्लाई करना है तो उस लेवल का ये ऑथेंटिकेशन अलाउ करता है। डोमेन कैन चेंज पासवर्ड, डोमेन कैन चेंज प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओवर अ डोमेन कंट्रोलर ओवर द इन्वायरमेंट, ओके। तो ये कोई भी मॉडिफिकेशन और ये सारी चीज़ें करने के लिए वो है, और ऑथेंटिकेशन वगैरह मेंटेन करने का काम करता है। पर्टिकुलर डोमेन मेंटेन पॉलिसी इन्फोर्समेंट, ओके, पॉलिसी वगैरह को इन्फोर्स करना, मेंटेन करना, ओके। मेंटेन डोमेन कंट्रोलर्स, अब मैंने कंट्रोलर्स बोला नॉट डोमेन कंट्रोलर, तो ये मेंटेन करता है डोमेन कंट्रोलर्स को, मीन्स मल्टीपल डोमेन्स को ये मैनेज करता है हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ओके। क्रिएट ट्रस्ट रिलेशनशिप, समटाइम्स यू कैन क्रिएट or you can connect your domain like secolab.com with other domain servers like other.com, okay. You can create connect secolab.com with another secolab.com server or branch server, so you can connect your own server in same domain environment or cross domain environment. So this particular concept come under trust relationship, okay, क्लियर है। ट्रस्ट रिलेशनशिप, अगर हम सेम डोमेन इन्वायरमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर के अंदर अगर हमें किसी से कोई बात कहनी है, घर के अंदर किसी का फ़ोन इस्तेमाल करना है ना, किसी से पैसे लेने हैं, तो फिर आप समझ रहे हो कि उसका जो प्रिविलेज लेवल होता है या वो सारी चीज़ें की वो अलग होता है। बट अगर हम अपने घर से बाहर जाकर पड़ोसी से पैसे लेना है, उसके अलमारी से निकालना है, तो फिर उसका प्रोसीजर अलग होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो ट्रस्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर हम विद इन डोमेन इन्वायरमेंट हैं तो फिर हमें एक इजीली ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। क्रॉस इन्वायरमेंट में देर इज मल्टीपल कॉन्सेप्ट और देर इज अनदर कॉन्सेप्ट, ओके। तो ट्रस्ट रिलेशनशिप ऐसे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ट्रस्ट, क्रॉस, रियलएम, और भी मल्टीपल ट्रस्ट के टाइप होते हैं, वी विल डिस्कस, बट कोई ज़रूरत नहीं है अभी। हम लोग एक सर्वर के सर्टिफिकेशन में बहुत कुछ तो नहीं ऐड ऑन कर सकते ना, बट ज़रूरत आपको अभी बहुत समय के बाद ऐसा कुछ पड़ेगा टू मेंटेन द क्रॉस टाइप ऑफ ट्रस्ट, ओके। अनदर थिंग लाइक अगर मैंने ये चीज़ ऐड ऑन कर लिया कि दीज आर द सर्विसेज इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, एंड ऑल्सो इट मेंटेन द रेप्लिकेशन, ओके, इट मेंटेन replication, okay, like synchronize data from one server to another server, synchronize storage level configuration, synchronize domain level configuration, okay। तो बहुत सारे ऐसे लेवल बाय लेवल ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है, मैनेज करता है, ओके। तो ये सब है। तो
आज के सेशन का बाइंड अप करते हैं। ये हमारा पूरा रहा एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रोडक्शन। दिस इज ओनली अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रोडक्शन। ओके, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट और वी विल डिस्कस अबाउट डीसी, सीडीसी, एडीसी, रोल, प्रिविलेज, कंपोनेंट्स, यूजर ग्रुप्स, computers, multiple things. Okay, but right now we have done active directory domain controller introduction with DC server, with CDC server, with ADC server, and this is domain, and this is root domain because this is our main server, our first server. This is child domain. Okay, and this is our additional domain controller, एंड इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सर्वर इज अ ट्री डोमेन। सिंगल सर्वर हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, एज अ ट्री डोमेन होता है। एंड एडीसी सर्वर हमारा ये भी एक ट्री डोमेन है। ये भी हमारा मतलब कि सभी एक, देखो एक जंगल है, बहुत बड़ा सा जंगल है, उसमें अगर एक पेड़ है ना, एक पेड़ है, और तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। बट उसी मतलब एक एक सिंगल घर के सामने एक पेड़ है तो उसको हम लोग ट्री बोलते हैं। बट जहां पर हजारों लाखों पेड़ होते हैं ना, एक से ज्यादा होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंगल है। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। तो ये हमारा ट्री मतलब क्या होता है, सिंगल डोमेन डिनोट करना। एंड जहां पर हम पूरे डोमेन इन्वायरमेंट को ले लेते हैं, स्कम अंडर डोमेन फॉरेस्ट। क्लियर है? डोमेन फॉरेस्ट इंक्लूड डीसी, सीडीसी, एडीसी। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, कोई क्वेरी समझ में आया सब? So we'll यस perform सर। these environment na, like DC, ADC, and यस, that CDC in practical as well na. यस, यस, यस। Yeah, that will be great because it is understandable, but the thing is, live प्रैक्ट demonstration is better. यस, प्रैक्टिकल के साथ 100% क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब हाँ, आप अभी जैसे एक बार में पूरा टॉपिक कवर भी नहीं हो सकता है, समझ लो कि पूरे डोमेन में आप 10 साल जॉब भी करोगे ना तब भी ये टॉपिक चलता रहता है आपका। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट? सर्वर एडमिन के लिए तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको कवर कर पाना आई थिंक जॉब लेवल में मुश्किल है ना? सर वो रेप्लिकेशन वाला पॉइंट क्या बताया था लास्ट में? रेप्लिकेट करना, रेप्लिकेट मीन्स सिंक्रनाइज करना, सिंक डेटा विथ अदर डोमेन, सिंक सर्विसेज विथ अदर डोमेन, है ना? ओके, हाँ ठीक है, समझ गया। जैसे sir, डीसी पर कुछ काम किया। हाँ हाँ। users are also is a part of forest domain na. यूजर, Yeah, यूजर इज अ कंपोनेंट ऑफ डोमेन। but we can count in the forest domain. It is the complete, like if you are talking about forest, then usual हाँ, comes around that. फॉरेस्ट, यस, फॉरेस्ट इंक्लूड एवरी कंपोनेंट आर रिसोर्सेस आर ऑब्जेक्ट ओवर अ डोमेन। ओके, Yeah. सारे ऑब्जेक्ट रिसोर्सेस को इंक्लूड करता है डोमेन फॉरेस्ट। देर इज यूजर, देर इज OU, डिफॉल्ट पॉलिसी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, वन इज फिजिकल, अनदर वन इज लॉजिकल। तो जितने भी हमारे फिजिकल लॉजिकल कंपोनेंट हमारे डोमेन में काम करने वाले हैं, है ना, यूज में आ रहे हैं, वो सभी का डेटाबेस हमारा डोमेन कंट्रोलर प्रिपेयर करके रखता है, राइट? तो डिस्कस करेंगे इस पर, राइट? तो Yes, ये भी I हमारा am उसी का actually पार्ट noting है। down na. I am noting down. That's the reason I am asking. ओके है, ये पार्ट हमारा है, हमारे डोमेन फॉरेस्ट का ही पार्ट है। Right, sir. बट हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे रखें, डोमेन फॉरेस्ट में हमारे ऑब्जेक्ट या रिसोर्सेस होते हैं, यूजर ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, राइट? और कंपोनेंट हो, नॉट कंपोनेंट, रिसोर्सेस और ऑब्जेक्ट होते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट ये वर्क करते हैं। एंड सर्वर ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओनर होते हैं, राइट? तो ये डोमेन बोले जाते हैं। बट इन्हीं के ये पार्ट हैं, कंपोनेंट और ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको आप लोग देखना, लेटर वी विल डिस्कस टुमारो कि हमें आगे क्या करना है।